हित हरि वंश गुरुदेव भगवान की जय हो। मैया एक प्रसिद्ध कवि जयदेव जी का ना जन्म 500 वर्ष पहले बंगाल के वीरभूमि जिले के किसी एक छोटे से गांव में ना केंदुबिल्व नामक गांव था, उसमें हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव था और माता का नाम वामा देवी था। ये भोजदेव कान्यकुब्ज से बंगाल आए और पंच ब्राह्मणों में भारद्वाज इनका गोत्र है और ये श्रीहर्ष के वंशज थे। माता पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना जीवन बिता रहे थे, निर्वाह करते थे। जो पिछले जन्मों के संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा अपना जो विद्या ग्रहण करने का नियम था वो बड़े ध्यान से लेते थे और बड़ा अच्छा लिया और मन लगाकर विद्या ग्रहण करते थे। सरल स्वभाव था, प्रेम से भरा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण के परम अनन्य भक्त भी हुए और उनकी कृपा के पात्र भी और अधिकारी भी बने रहे। अच्छा, ये कल मैं सुन रहा था कथा में, तो उसमें महाराज जी कह रहे थे कि पिछले जन्मों की जो आपकी भक्ति, आपका भजन किया हुआ होता है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता। आपकी भक्ति, आपका भजन जहाँ रुकेगा अगले जन्म में आके वहीं से शुरू हो जाएगा और आपको भगवत प्राप्ति एक न एक दिन तो होके ही रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये एक सांखरी खोर है संसार, इसका एक ही द्वार है, उस द्वार से ही आपको पार होना पड़ेगा और वो भगवत द्वार ही है। आपके पाप कर्मों को पुण्य कर्मों में बदल कर आपके कैसे न कैसे हृदय में प्रेरणा करके, क्योंकि उस हृदय में विराजमान तो वही साक्षात परब्रह्म भगवान ही है ना, तो उन्हीं में लीन होना। एक दिन आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है ना, वो परमात्मा में लीन होके ही रहेगी। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि मेरा थोड़ा भजन होता है, मेरा ज़्यादा भजन हो रहा, कोई फ़र्क नहीं है। जितनी प्रभु की कृपा होगी, जितने दिन तक इस मृत्यु लोक में रखना उन्होंने रखेंगे या कहीं भी रखें, कम से कम दिन में चाहे एक बार कोई राधे राधे बोल ले तो भी बेड़ा पार है। तो इनके पिताजी को ना निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से अलग जानकर उनकी भगवत भक्ति से मतलब अनुचित लाभ उठाने के लिए विचार करके किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। सोचने लग गए थे कि ये तो भक्त हैं, सरल स्वभाव के हैं, इनको निकाल दूंगा कि भाई तेरे पिताजी ने मेरे से कर्ज ले रखा है और उसके बदले में ये तो भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं, ये निछावर भी कर देंगे। बस पिताजी का नाम लिया नहीं और ये दे भी देंगे और सब कुछ मैं ही रख लूँगा लूट करके। उसने एक दस्तावेज बनाया, हाँ डुप्लीकेट कागजात बनाए और आकर जयदेव से कहा, देख भाई जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता, या तो अभी मेरे रुपए ब्याज समेत दे दे और नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो महाराज जी बिल्कुल सरल स्वभाव के थे, उनकी भगवान के श्री चरणों में रति थी और मति भी थी और प्रेम भी था और अनन्य भक्त थे। घर द्वार में रति नहीं थी, ममता भी नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए, दस्तखत कर दिए और निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया और जयदेव जी बगैर कुछ लिए वहां से जो वस्त्र पहने थे उन्हीं वस्त्रों में निकलने की तैयारी में थे। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है, सब जल गया है। भक्त जयदेव वहीं थे, अभी निकले नहीं थे घर से। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। ये नहीं था कि देखो मुझे घर से निकालने आया था
और इसके घर में आग लग गई, ये भावना उनके हृदय में थी ही नहीं, आएगी नहीं। तो निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। नींद टूटने के बाद सपना गायब हो जाता है, उसी प्रकार देखो भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त थे, उसको कोई नहीं छू सकता। मृत्यु भी कोई, हाँ मतलब सही में मैया ये जब कथा श्रवण कथन करते हैं ना, सुनते हैं, तब ऐसा लगता है कि सच में ये बात सही है, कोई छू नहीं सकता। संसार खड़ा हो जाए, 5 उदाहरण तो मेरे सामने प्रत्यक्ष हो चुके। कोई हरा नहीं सकता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो उसकी शरण में है ना, बिल कह दिया कि प्रभु आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो जयदेव तो बहुत अनन्य प्रेमी भक्त थे। वो जैसे ही आग गई और बिहारी जी ने सोचा, उनके प्रभु ने सोचा कि मेरे भक्त का कोई अहित ना हो जाए, हानि ना हो जाए, आग एक क्षण में ही गायब। जयदेव महाराज जी की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में आंसू भराए, जल भराया, रोने लगा। अपनी अपवित्र करनी पर, मतलब जिसको शब्दों में बोला नहीं जा सकता, ऐसी करनी कर दी थी कि किसी का घर छुड़वा रहे हो, और वो भी सरल हृदय के इंसान को जो भगवत स्वरूप है साक्षात, उसके ऊपर पश्चाताप हुआ, दुख हुआ उसको। निरंजन महाराज देख लो, अभी जैसे वाणी भी जैसे सरल हृदय हो जाता हो, उसके लिए ना अंदर से निकलता है। निरंजन महाराज जयदेव जी के श्री चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, चरण पकड़ लिए कि महाराज गलती हो गई, अपराध हो गया, मेरी जो भावना थी बहुत गलत थी, मैं माफ़ी करने लायक तो माफ़ करने लायक तो नहीं हूँ, बस मैं कर नहीं सकता, कुछ और कह नहीं सकता, बस हाथ जोड़कर इतना ही कह रहा हूँ, इस अधम को, इस नीच को माफ़ कर दो। और दस्तावेज हाथ में पकड़ाने लगा। महाराज जी ने लिए नहीं, नहीं नहीं ये तो आपके ही हैं, आप रखो इनको। तो निरंजन जी ने दस्तावेज खुद फाड़ कर कहने लगा, हे देव मेरा अपराध क्षमा कर दो, अभी भी लगता है कि आपके मन में से मेरे लिए माफ़ी मतलब निकली नहीं है, दी नहीं है आपने। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया है। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता, धन्य हो तुम, धन्य हो। फाड़ दिए और कागजात फेंक दिए। आज मैं भगवत भक्त का जो प्रभाव होता है ना, जो उसकी शक्ति होती है, मैं उसको जान गया, मुझे माफ कर दो। बार बार माफी मांग रहे हो। जयदेव जी कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं की, मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज था, आपने दस्तावेज बनाए, मैंने आपको घर दे दिया, तो आपका दोष थोड़ी है, ये तो आपका अधिकार था, देखो। और वो कह रहे हैं निरंजन जी के भाई मैंने जानबूझकर लोभवश मायावश ये मैं छीनना चाहता था, माया के लालच में पड़कर बेईमानी से। लेकिन जयदेव जी तो बिल्कुल सुखदेव गोस्वामी महाराज की तरह, कोई उनके चेहरे पर फर्क ही नहीं है कि सच है झूठ है, चलो होगा जो प्रभु की इच्छा, ऐसे मानते थे। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव जी के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लग गया। वो अब ज़्यादातर जयदेव जी के पास रहता था। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव जी का हृदय द्रवित हो गया, भर आया। उन्होंने कहा कि प्रभु ये इसके हृदय में भी तो आप ही विराजमान हो, आप ही ये संसार छुड़वाना चाहते हो। मैं समझ नहीं पाया, मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी। जयदेव जी बहुत ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी अपने आप को अबोध बालक की तरह संबोधित करके भगवान से कह रहे हैं। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी जाने का विचार कर लिया और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े कि भाई अब यहाँ नहीं रहना। प्रभु ने संकेत दे दिया, अब तो बस प्रभु के पास ही रहना, और चल दिए। भगवान का भजन कीर्तन करते करते मगन हुए जयदेव जी चलने लगे मार्ग पर। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला।
बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी, बहुत जेठ का महीना होगा। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। कब तक प्यासे रहते, शरीर भी कुछ एक सीमा तक ही तो कार्य करेगा। और भगवान तो भक्तवत्सल कल्पतरु की तरह हैं। उन्होंने स्वयं गोपाल बालक के वेश में प्रकट होकर जयदेव को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। और दूध का स्वाद कैसा, मानो अमृत हो। एक बूंद, एक घूंट अंदर गई तो शरीर में मानो एक शक्ति आ गई हो, वो भी दिव्य। ऐसा शरीर का तेज हो गया। प्यास, कमजोरी, वो थकान कहाँ चलेगी पता नहीं। उसके बाद मार्ग बतलाकर तुरंत पता ही नहीं चला कि कब पूरी धाम पहुंचा दिया। ऐसे लगा जैसे चुटकी बजाई हो, जादू किया हो और सीधे पूरी पहुंच गए हैं। जरूर भगवान उस समय छठा वेश में जयदेव जी और उनके साथ जो साथी ब्राह्मण थे पराशर जी ने पहचाना नहीं बालक मानकर, लेकिन जो शरीर में बदलाव हुआ उससे संकेत हो रहे थे। लेकिन भगवान ने ऐसी कोई महिमा प्रकट की ही नहीं कि पहचान पाए। चलो कोई बात नहीं, चलते पहुंच गए। जयदेव जी ने प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे हमेशा। एक दिन भावावेश में अचानक उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है। नीचे कलकल नदियां, कलिंदी नदी बह रही है। यमुना तीर पर कदम के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। ये सब कुछ दिखाई दे रहा, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गया जैसे वृंदावन। हाँ, तो ये दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अचानक एक गीत निकल पड़ा। मेधेर मेदोर मंबरम वनुभुवः श्यामा शतमाल दुर्मे नरक्तम भीरुरयम तवमेव तदीमं राधिग्रहं प्राप्य इतथं नंदनिदेशत सचलितयोः प्रयतधव कुंज द्रुमं राधा माधव योरजयन्ती यमुना कुले रह केलयाः। पता नहीं क्या मतलब है इनका। हाँ, पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ। कहा जाता है यही जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने। और भगवान के दर्शन करके जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। क्योंकि पुरुषोत्तम क्षेत्र इसलिए कहा गया, भगवान का क्षेत्र है नहीं भैया। पुरुषोत्तम भी प्रभु का एक नाम ही है ना। उनका कोई नियत स्थान नहीं था। वे हमेशा वृक्ष के नीचे ही रहा करते थे, भिक्षा करते थे। दिन रात प्रभु का ध्यान, चिंतन और गुणगान करना ही सिर्फ एकमात्र उनका यही कार्य था। विवाह की इच्छा न होने पर भी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा से अपनी पुत्री पद्मावती जयदेव जी को अर्पित कर दी। जी हाँ, तो जयदेव जी को भगवान का आदेश मानकर पद्मावती के साथ विवाह करना पड़ा। बेटी को अपना लो। हाँ, तो उन्होंने भगवान की आज्ञा से जो सौपन बता रहे हो ना, उसी सौपन के आदेश पर
वो जा करके पद्मावती का पानी ग्रहण करना पड़ा। हाँ। हम्म। जयदेव जी इनसे विवाह करना नहीं चाहते थे और इनके पिताजी थे वो छोड़ करके चले गए। जब समाधि से टूटे तब इनको पता चला कि भाई कौन हो क्या हो। तब कहा कि मेरे पिताजी आपके आगे ही तो अभी छोड़ के गए हैं। तो कहा कि अब तो प्रभु की आज्ञा मानकर इनको अपनाना ही पड़ेगा। तो कुछ दिनों बाद बता गृहस्थ बने हुए जयदेव पतिव्रता पद्मावती को साथ लेकर अपने गांव लौट आए और भगवान श्री राधा माधव की युगल श्री मूर्ति की प्रतिष्ठा करके दोनों उनकी सेवा में लग गए। कुछ समय इनके गांव में रहने के बाद जयदेव जी यात्रा को निकले। एक राजा ने उनका बड़ा सम्मान करके उनको अपने यहाँ रखा और वहाँ से चलते समय इच्छा न होने पर भी, क्योंकि इनकी तो किसी साधन में या कोई कामना कोई इच्छा थी नहीं, कोई चाहत नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा ने इनको बहुत सारा धन दे दिया। कहा कि लो। और धन भी इन्होंने बाद में जब राजा नहीं माना तो इनके मन में विचार आया कि कोई नहीं, राजा से मिला हुआ धन संत सेवा में लग जाएगा, भगवत सेवा में लग जाएगा। अपनी इच्छा या अपनी चाहत अपनी कामना मानकर नहीं लिया। जयदेव जी ने उसे लेने से इनकार किया, परंतु राजा ने किसी प्रकार भी नहीं माना। तब मन मारकर उन्होंने राजा की प्रसन्नता के लिए निर्मम भाव से कुछ धन साथ ले लिया और वहां से अपने गांव को चल पड़े। मार्ग में कुछ डाकुओं ने पीछे से महाराज जी को लूटने के माध्यम से आक्रमण कर दिया और जयदेव जी को नीचे गिरा दिया और देखते ही देखते उनके चारों ओर हाथ पैर काटकर उन्हें एक कुएं में डाल दिया। हाँ, उस धन की गठरी के साथ ही उन्होंने महान दुख के कारण रूप भयानक पाप की भारी पोटली भी बांध ली थी। उन्होंने बिल्कुल अपनी खुशी मनाते हुए, जो डाकू थे ना, वो अपनी खुशी मनाते हुए कि हमने इतना धन लूट लिया, और डाकू चलने लगे। जो धन की पोटली लूट की हुई तो इसकी पोटली बांध रहे थे ना, जयदेव जी की ऐसी हालत करने पर मान लो उन्होंने अपनी पाप की पोटली भी बांध ली थी। मृत्यु की मान लो एक बार, ये मृत्यु ही है उनकी, ऐसी पोटली बांध ली। धन की पोटली नहीं थी, वो पाप और मृत्यु दोनों मिलेंगे अभी, वो पोटली बांध ली थी। भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुएं में जल बिल्कुल नहीं था और जयदेव जी डूबे नहीं। भगवान की दया से उन्हें कहीं चोट भी नहीं आई। वे कुएं के अंदर एक सुंदर शिला को पाकर उसी पर सूखे से बैठ गए और प्रभु के विधान पर परम प्रसन्न होते हुए उनका गुणगान करने लगे, कीर्तन करने लगे। जयदेव जी ने सोचा कि हो ना हो यह मेरे धन ग्रहण करने का ही परिणाम है, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये धन लेना ही नहीं था। ऐसी कामना जो मैंने की ना, ये बहुत गलत कर दी, ये धन लेना ही नहीं था। ये नहीं कि उन डाकुओं का दोष है, मन में उनके प्रति रत्ती भर भी दोष नहीं आया। अपनी करनी का अफसोस था उनको कि मैंने धन ले लिया, इसलिए ये प्रारब्ध बन गया मेरा, और हो ना हो ये उसी का फल है। थोड़ी देर बाद उधर से घोड़ेश्वर राजा लक्ष्मण सेन की सवारी निकली। कुएं में से आदमी की आवाज आती सुनकर राजा ने देखने की आज्ञा दी कि कहा कि देखो भाई कौन है, और वो भी भगवान नाम ले रहा है अंदर बैठकर, और इतनी मधुर वाणी है ना, और इतना सुखी लग रहा है, नाम की जो ध्वनि बाहर आ रही थी उससे लग रहा कि बहुत मगन है, बहुत खुश है। देखो तो सही कौन है। देखा तो मालूम हुआ कोई मनुष्य सूखे कुएं में बैठा हुआ भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन कर रहा है। राजा की आज्ञा से उसी क्षण जयदेव महाराज को बाहर निकाला गया और इलाज कराने के लिए उन्हें साथ लेकर राजा अपनी राजधानी को ले आए। श्री जयदेव जी की
जो विद्वता थी और उनके भगवान के प्रति जो प्रेम था, उसको देख करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनको, उनके गुणों को देखकर राजा उनका स्वयं भक्त बन गया। राजा ने हाथ पैर काटने वालों का नाम पता और हुलिया पूछा। जयदेव जी तो नाम पता जानते ही नहीं थे। हुलिया भी उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं राज कर्मचारी उनका पता लगाकर उन्हें तंग ना करें, उनको कोई दंड ना दे दें, इसलिए उनका हुलिया भी नहीं बताया। इलाज के बाद जयदेव जी के घाव सूख गए। राजा ने उन्हें अपनी पंचरत्न सभा का प्रधान बना दिया और सर्वाध्याय, सारा भार, सब कुछ उनके ऊपर सौंप दिया। इसके कुछ दिनों बाद इनकी पत्नी पद्मावती श्री राधा माधव की युगल मूर्ति को लेकर अपने पति के पास चली आई। राजा हर तरह से धन देकर, मतलब जो भाव बनता था वैसे जयदेव जी का सम्मान करना चाहते थे। किसी प्रकार भी, कैसे भी हो, लेकिन सम्मान हो जाए। परंतु धन मान को दोष मानते थे, ऐसे वैरागी भक्त जयदेव मामूली खर्च के सिवा कुछ भी नहीं लेते थे। बस जिनसे जीवन चल जाए ना, बस उतना ही लेते थे और कुछ नहीं लेते थे। जैसे ही कुछ लेने की बात आती वो प्रारब्ध याद कर लेते, नहीं महाराज जी, अब गलती नहीं करूंगा, बस एक बार हुई सो हुई, अब नहीं। एक दिन राजमहल में कोई उत्सव था, महाउत्सव था। उसमें भोजन करने के लिए हजारों गरीब भिक्षुक, अतिथि, ब्राह्मण, साधु आए थे। हाँ, उन्हीं में चारों वेशधारी वो डाकू भी थे, जिन्होंने जयदेव जी को धन के लोभ से, लालच से, जो लूट पाट करके हाथ पैर काट कर कुएं में फेंक दिए थे, वही चारों थे। डाकुओं को क्या पता था कि हमने जिसे मरा समझ लिया था वो यहीं साक्षात प्रत्यक्ष हो जाएगा, सामने खड़ा मिलेगा। डाकुओं ने दूर से जयदेव जी को देखा और लूले लंगड़े देखकर उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे डर कर भागने का मौका देखने लगे। इतने में ही जयदेव जी की दृष्टि उन पर पड़ी और देखते ही वे वैसे ही आनंद में भर गए जैसे बहुत दिनों के बाद बिछड़े बंधुओं को देखकर एक दूसरे को जैसे आनंद मिलता है ना, कि भक्त एक भक्त को देखकर या भक्त अपने ईश्वर को देखकर खुश होता है, अपने स्वामी को देखकर खुश होता है, उसी प्रकार जयदेव जी प्रसन्न मुद्रा में हो गए। आनंद हुआ उनको। जयदेव जी ने मन में सोचा, इन्हें धन की आवश्यकता होगी, इसलिए यहाँ आए हैं। राजा मुझसे सदा धन लेने को कहा करते हैं, आज इन्हें कुछ धन दिलवा दिया जाएगा तो बड़ा संतोष होगा। इन्होंने, देख लो भावना कैसी है मैया। यहाँ तो चिल्ला उठेंगे, कह देंगे यही थे मारने वाले, पकड़ लो जल्दी, इनको जेल में डालो, रे हाथ पैर काट दिए, देखो चला नहीं जा रहा, अष्टावक्र बना दिया हमारे को मार मार के, इनको रोको पहले। ऐसी भावना होगी। जयदेव जी के मन में ऐसी भावना नहीं थी। जयदेव जी ने तुरंत राजा से कहा, मेरे कुछ पुराने मित्र आए हैं, आप चाहें तो इन्हें कुछ धन दे सकते हैं। कहने भर की देर थी बस। राजा ने तुरंत उन्हें अपने पास बुलाया और उनकी इच्छा के अनुसार बहुत सा धन धान्य देकर बिल्कुल आदर पूर्वक खिला पिलाने के बाद वस्त्र भी दिए पहनने को, और वो भी श्रृंगार के साथ, बाजूबंद, कड़े, कुंडल, सब सोने के ऐसे आभूषण देकर प्रेम पूर्वक उनको विदा कर दिया। धन का बोझ इतना ज्यादा हो गया था कि रास्ते में संभालने की आवश्यकता थी। इसलिए जयदेव जी ने एक अफसर के साथ 4 सेवकों को उनके साथ कर दिया और कहा कि भाई इनको इनके स्थान तक छुड़वाना और तब तक वापिस मत आना। अभी इन्होंने, पता है, जो अफसर साथ में गया था
इन्होंने उन्हें बात बातों में, क्योंकि सफर तो पैदल का ही था, उन्होंने पूछ लिया कि भाई ऐसे महान भगवत महापुरुष के साथ तुम्हारा कैसे संबंध है, कैसे जानते हो इस महान विभूति को? है ये तो किसी के साथ संबंध बनाते नहीं, लेकिन आप लोग कैसे? और संबंध है तो जिसके, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि इतना धन धान अपार संपत्ति दिलवा कर जो मिली है आपको, दिलवाया है राजा से, उसका तो उपकार कुछ न कुछ तो होगा महाराज जी के ऊपर, या नहीं है तो आप उनका बदला कैसे चुकाओगे? ओहो, बात बड़ी बड़ी कह दी। जैसे ही ये बात उनके चारों के कानों में गई ना, वो चौंक गए, रुक गए। पाप बुद्धि डाकुओं ने ईश्वर के न्याय और भय को भुलाकर कपट से कहा, साहब तुम्हारा यह अध्यक्ष और हम लोग एक राज्य कर्मचारी थे, हम लोग अफसर थे और यह हमारी सेवा करता था। इसने एक बार ऐसा कुकर्म किया कि राजा ने गुस्से में आकर इसका सिर उड़ा देने की आज्ञा दी। उस समय हम लोगों ने दया करके इसे बचा लिया और इसके हाथ पैर कटवा कर छोड़ दिया। हाँ, हम कहीं यह भेद खोल ना दे, इसी डर से इसने हमारा इतना सम्मान किया और कराया है। हमने भी उसका बुरा हो जाने के डर से कुछ भी नहीं कहा। देख लो, आदमी सही कहते हैं कि चोर चोरी छोड़ दे लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़े। और इतना भला करने के बाद भी इनके हृदय में तनिक भी ये नहीं आया कि वो तो साक्षात भगवान ही ऐसी लीला कर सकता है कि सुधर जाओ, कुछ ना कुछ तो मन को निर्मल कर लो, बल्कि इनको प्रणाम करके आ जाओ। चलो वाणी से कह दो, उससे ऊपर है इतना तो कह दो, प्रभु क्षमा करना, हम क्या बोल रहे हैं अब, आप तो साक्षात भगवान सब रूप हो, कुछ सुलटाई कह देते हैं। देखो, मारा भी, काट पीट, सब कुछ बुरा किया और ऊपर से भावना बदनामी की कलंक भी लगा रहे हैं। डाकुओं ने इतना कहा था, कहना ही था कि धड़ाम से धरती फटी और चारों जीते जी उसमें समा गए। राज कर्मचारी मुंह फटा फटा रहेगा, आश्चर्य में डूब गए कि हुआ तो हुआ क्या। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्तों का जो अपमान करता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैष्णव जो दोष है न, वो सबसे बड़ा दोष इसलिए माना गया है कि संत बनना, बाबा जी बनना कोई खेल नहीं है, कोई आसान नहीं है। हर रोज वो भक्त अपने आप को मारता है, अपने आप को न कैसे तलवार की नोक पे आग का दरिया डूब के जाना है, कैसे भी हो। लगी हुई आग के पीछे कोई निकल सकता है क्या भैया? नहीं निकल सकता है। अगर कोई फांसी लगा करके और उस पर लटके और कहे कि जीवन फिर भी मिलेगा, तो भक्त का जीवन ऐसा है, वो पता नहीं कितनी मौत मरता है, हर रोज अपने आप को मृत्यु से बाहर निकालता है, उनमें रूप बदल जाते हैं। और मृत्यु से भयानक रूप है वो जो छलावे आते हैं ना माया के, वो मृत्यु से बड़े हैं। लेकिन फिर भी उनके ऊपर ऐसी दृष्टि कोई डालेगा तो भगवान कैसे देख सकता है। उसके पश्चात अफसर नौकरों ने सिर पर सारा धन लदवा कर वापस राजधानी को लौट आए और राजा ने उन्हें सारा हाल बता दिया। राजा ने जयदेव को बुलाया और पूरी बातें जयदेव जी को सुना दी। इतने में राजा देखकर आश्चर्य और हर्ष में डूब गया कि जयदेव जी को आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। हाँ, उसी क्षण उनके हाथ पैर पहले की तरह और भी बिल्कुल साफ, स्वस्थ, कोमल, जैसे देवताओं के होते हैं, ऐसे सब अंग कोमल की तरह खिल गए वापिस। राजा ने बड़ी विस्मित भाव से होकर बड़े ही आग्रहपूर्वक सारा हाल पूछा कि महाराज जी बात क्या है। जयदेव जी को अब सच्ची घटना सुनानी पड़ी। दयालु हृदय जयदेव जी ने कहा कि राजन, मैं बहुत ही अभागा हूँ, जिसके कारण उन बेचारों को प्राण देने पड़े। मैंने धन को बुरा समझकर छोड़ दिया था, पुनः राजा के आग्रह से उसे ग्रहण किया।
इसी से वन में उन बेचारों की बुद्धि लोभवश दूषित हो गई। देखो ये नहीं का डाकू थे, लोभवश दूषित हो गई थी। उन्होंने धन छीनने के लिए मुझे लूला लंगड़ा करके कुएं में डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने धन का और धन का ग्रहण प्रत्यक्ष दोष सिद्ध कर मेरे साथ मित्रता का ही बर्ताव किया था। देख लो, दुश्मनी का व्यवहार नहीं किया था उन्होंने। धन तो लिया लेकिन मेरी मृत्यु तो नहीं की ना। मेरे को बस लूला लंगड़ा किया और वहाँ छोड़ दिया। उन्होंने तो प्रेम निभाया। मैं उनके उपकार से दब गया था, नहीं तो मुझे मार सकते थे। और पता, रोते रोते ये बात कह रहे हैं कि उनका अहित नहीं होना चाहिए था। इसी से उन्हें आपके पास से धन दिलवाया। अधिक धन दिलवाने में मेरा एक हित यह था, हेतु यही था कि यदि उनकी धन की कामना पूर्ण हो जाएगी तो वे इस डाकू पने के लूटपाट के काम को छोड़ देंगे। अवश्य ही मेरे हाथ पैर किसी पूर्व जन्म के कर्म के फल से ही कटे थे। वे तो केवल लोभवश निमित्त बने थे। आज अपने ही कारण उनकी इस प्रकार मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे रोना आ रहा है। यदि उनका दोष हो तो भगवान उन्हें क्षमा करे। कितना आश्चर्य है कि मेरे दोष न देखकर भगवान ने दया करके मेरे हाथ पैर फिर लौटा दिए, बना दिए। ये बात संसारी के समझ में नहीं आएगी। मैया जिसको भी ये बात बताएंगे ना, कहेंगी बनी बनाई मन घड़त कहानियां हैं। लेकिन जो इस चीज का रसिक होगा ना, प्रेमी होगा, भगवत प्रेमी होगा, वो पक्का प्रभु की कृपा को पहचान लेगा। फिर जयदेव जी कहते, राजन, ऐसे मेरे प्यारे भगवान श्री कृष्ण को जो नहीं भजता उसके समान अभागा और कौन होगा। ये तो सदगुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि जो इन लीलाधर को नहीं जानता, उनका नाम नहीं लेता, वो बेचारा है। उनके ऊपर दया करो, उनके ऊपर दोष बुद्धि मत करो। वो बेचारे हैं क्योंकि उनके ऊपर कृपा है ही नहीं। जयदेव जी की वाणी सुनकर राजा चकित हो गए और उनके चरण पकड़ लिए, क्योंकि ऐसा हृदय कोई साक्षात भगवान का ही हो सकता है कि किसी संत का हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। और निर्मल हृदय, पापियों के प्रति भी प्रेम की भावना जिसमें हो, वो भक्त स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप ही है। भक्त हृदय की महत्मा का परिचय साक्षात देखकर उनसे अत्यंत प्रभावित होकर उन्हीं के चरण पकड़ लिए और कहा कि भगवान आज से मुझे अपना दास बना लो, और उनका ही भक्त बन गया। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती भी छाया की भांति सब प्रकार से स्वामी का कहना मानने वाली थी। उनका मतलब एक जो बोलते नहीं, जैसे गुरु शिष्य को आदेश देता है और शिष्य जैसे गुरुदेव की सेवा करता है, ऐसे जो पतिव्रता जो माताएं होती हैं, जो अपने पति में ही परमेश्वर का स्वरूप देखती हैं, उसी प्रकार उनकी सेवा करने वाली थी। भगवान के प्रति उसका प्रेम भी असीम था, लेकिन पतिव्रत धर्म का महत्व भली भांति जानती थी। जयदेव जी राज पूजनीय थे, इससे रानी, राजमाता आदि राजमहल की महिलाएं भी उनके घर पद्मावती जी के पास आकर सत्संग का लाभ उठाया करती थी, सम्मान करती थी। रानी बहुत ही सुशील, साध्वी, धर्मपरायणा और पतिव्रता थी। जिस घर में, जिस जगह पे ऐसे भगवत महापुरुष होंगे, तो ये जो छोटी सी बात है कि उनका स्वभाव बदलना ही बदलना था। संत भगवान जिस पे कृपा करें और वो पावन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। परंतु उसके मन में कुछ अभिमान था, रानी के मन में। इससे किसी समय वह कुछ दुस्साहस कर बैठती थी। एक दिन पद्मावती के साथ भी ऐसा ही हुआ और ऐसा कार्य कर बैठी रानी। सत्संग हो रहा था, बातों ही बातों में पद्मावती ने सती धर्म की महिमा बतलाते हुए कहा कि जो स्त्री स्वामी के मन मर जाने पर उसके शव के साथ जलकर सती होती है, वह तो नीची श्रेणी की ही सती है। उच्च श्रेणी की सती तो पति के मरण का समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है। रानी को यह बात नहीं जची।
उसने समझा पद्मावती अपने अस्तित्व का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। मन में द्वेष जाग उठा, स्त्रियां जाग उठी। रानी परीक्षा करने का निश्चय करके बिना ही कुछ कहे महल को लौट गई। एक समय राजा के साथ जयदेव जी कहीं बाहर गए थे और रानी ने ये अवसर सही समझकर कि आज पद्मावती की वो जो एक निष्ठा है ना, आज परीक्षा ली जाए, मन में ये भाव सोचकर एक अपने चेहरे को मुरझाकर बनाया बनाया चेहरा लेकर पद्मावती के पास गई और कपट रुदन करते करते कहा, पंडित जी को वन में सिंह खा गया। उसका इतना कहना था कि पद्मावती श्री कृष्ण कहकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और जैसे ही रानी ने पद्मावती जी को छुआ तो मानो अचेत थी। पता करने पर वैद्यराज बुलाए गए और पद्मावती की नाड़ी चेक करने पर पता चला कि पद्मावती शरीर को छोड़ चुकी है, उसके प्राण पखेरु शरीर से उड़ गए हैं। रानी के होश उड़ गए। उसे अपने दुस्साहसपूर्ण ऐसे कुकृत्य कार्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगी, अब मैं महाराज को कैसे मुंह दिखाऊंगी। जब पतिदेव अपने पूज्य गुरु जयदेव की धर्मशील पत्नी के मृत्यु का कारण मुझको समझेंगे तब उन्हें कितना कष्ट होगा, जयदेव जी को भी कितना संताप होगा। अब ये क्या किया जाए। इतने में ही जयदेव जी आ पहुंचे। राजा के पास भी मृत्यु का जो समाचार था पहुंचा था, वह भी वहीं आ गया। राजा के दुख का पार नहीं रहा। वो तो गुरु माता मानते थे, क्या करें, चुप हो ही नहीं रहे थे। निरंतर अश्रुधारा और चरणों में पड़ के अपने गुरुदेव भगवान से बार बार विलाप कर रहे थे। रानी तो जीते जी मरे के समान हो गई थी, सुन्न हो गई थी। जयदेव जी ने रानी की सखियों से सारा हाल जानकर कहा कि रानी, जयदेव जी बोले कि रानी मां से कहें कि घबराए नहीं। मेरी मृत्यु के समाचार से पद्मावती के प्राण निकल गए तो अब मेरे जीवित होने पर या जीवित आ जाने पर उन प्राणों को वापस आना ही पड़ेगा। देख लो, अगर भाई मेरी खबर सुनकर अगर प्राण जा सकते हैं तो मेरा जीवित यहाँ आना भी तो उनके प्राणों को वापस ला सकता है ना। जयदेव जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और कीर्तन आरंभ हो गया। जयदेव जी मस्त होकर गाने लगे। धीरे धीरे पद्मावती के शरीर में प्राणों का संचार हो आया। देखते ही देखते वह उठ बैठी और हरि ध्वनि करने लगी, नाचने लगी, गाने लगी, हरि नाम संकीर्तन करने लगी, प्रभु का गुणगान करने लगी। रानी आनंद की जो एक छवि थी, वो लहर थी, रानी में दौड़ पड़ी और वो बिल्कुल कातर होकर मानो कि चीख चीख कर प्रभु का रो रो कर गुणगान करे कि मेरी इस कलंक से बचा लिया, आपकी करुणा को देखकर हे दीन दयाल, अब रहा नहीं जा रहा। बस वो बार बार विलाप कर रही थी। लेकिन जयदेव जी ने तो कहा कि पहले ही क्षमा कर दिया, आप चिंता ना करें। उसने कलंक भजन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। सब और आनंद छा गया। जयदेव जी की भक्ति और पद्मावती के पतिव्रत का सुयश चारों ओर फैल गया था। ऐसे भक्त और ऐसी पतिव्रता नारी का यश ऐसे ही फैलता रहेगा। ऐसी लोग मतलब बातें कर रहे थे कि नहीं, ऐसे देखा ही नहीं हमने कभी ऐसा, ये तो आज पहली बार देखने को मिला है। और ऐसे जब तक बात नहीं करते कि जब तक सूरज चांद का प्रकाश विद्यमान रहेंगे, ऐसे संतों का सुयश, ऐसी नारियों का सुयरस संसार गाता रहेगा। ऐसे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ समय
उसी राजा के शासन में रहने के बाद पद्मावती और श्री राधा माधव जी के शिव विग्रह को लेकर राजा की अनुमति से जयदेव अपने गांव लौट आए। यहाँ उनका जीवन श्री कृष्ण प्रेम में एकदम डूब गया। उसी प्रेम रस में डूबकर इन्होंने मधुर गीत गोविंद की रचना की। एक दिन जयदेव जी गीत गोविंद की एक कविता लिख रहे थे, परंतु वह पूरी नहीं हो पाई थी। पद्मावती ने कहा, हे देव, स्नान का समय हो गया है, अब लिखना बंद करके आप स्नान कराएं तो ठीक हो। जयदेव जी ने कहा, हाँ पद्मा, जाता हूँ, क्या करूँ, रहा भी नहीं जाता लिखे बगैर। तो मैंने एक गीत लिखा है, परंतु उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता, तुम ही सुनो। हाँ, इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा। पद्मावती ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा, यही सही होगा। ग्रंथ को और कलम दवात को उठा कर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए और कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी वेश धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा जरा गीत गोविंद देना। मांग लिया। हाँ, मांग लिया। देखो, हर कदम कदम पर प्रभु अपने भक्तों के साथ, मतलब किसी चीज की एक बार समर्पण होना चाहिए। बस एक बार ये मान लेना चाहिए कि प्रभु आप मेरे हो और कोई नहीं है। फिर उसके बाद उनका काम, स्नान करके आता हूँ। और जयदेव जी इतना कह के चले गए, लेकिन कुछ मिनटों बाद जयदेव जी का भेष धारण करके भगवान स्वयं पधार गए और कहा कि पद्मा जरा वो गीत गोविंद देना। और पद्मावती जी ने मतलब बिल्कुल साधारण सी अवस्था में आकर के कहा कि आप तो स्नान करने गए थे, बीच से ही कैसे लौट आए। तो भगवान ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, उसी समय लौट आया, कहीं भूल न जाऊं, इसलिए मैं आ गया। पद्मावती ने ग्रंथ कलम दवात ला दिए और जयदेव वेशधारी बना करके भगवान थे तो उन्होंने लिख दिया, वो कविता पूरी कर दी। और उसके पश्चात पद्मावती से जल मांगकर स्नान किया। पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान ने भोग लगाया और पद्मावती के हाथ से बना भोजन पाकने के बाद पलंग पर लौट गए, सो गए। नींद पूरी करना चाहा, थोड़ा सा देख लो, भक्त के घर भगवान आए, नींद पूरी करनी है। हाँ, उधर सुख मिलता है ना भैया। तो पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद ले करके, पतिव्रता थी ना, इसलिए पति के पाने के बाद ही पाती थी, तो वो ले करके पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए और पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती जी सहम गई। सहम इसलिए गई कि अभी मैं अपने पति को प्रसाद पवाई है और वो सो रहे हैं, और ये महाराज जी हैं कि सामने से दोबारा वापस प्रकट हो गए, कहाँ से आ रहे हैं, मतलब असमंजस में पड़ गई। और जयदेव जी भी पत्नी को भोजन करते देखकर वो भी विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, सरल स्वभाव तो थे ही, ऐसे नहीं, भूख लगी होगी, पा लिया होगा, मन में सरलता तो थी हृदय में। जयदेव जी ने कहा हास्य विनोद, ये क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव के भोग लगाकर और मुझको भोजन कराए भी नहीं, भोजन पा रही हो, प्रसाद पा रही हो, जीम रही हो। तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि दिनचर्या में जो चीज़ शामिल है और जो बहुत आपका अनन्य प्रेमी भक्त हो, मतलब साथी हो या प्रभु का भक्त हो, तो जो वो दिनचर्या तोड़ता है तो एक भक्त को या दूसरा जो साथी होता है उसको थोड़ा सा दुख होता है, मन में थोड़ी शंका सी होती है कि नहीं तोड़ना चाहिए। तो पद्मावती ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, आप कविता का वेश चरण लिखकर, शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही वापस लौट आए थे और कविता की पूर्ति करने के बाद अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे, सो गए थे। आपने वो कहा कि मैं विश्राम करना चाहता हूँ, तो इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए से आते कैसे देख रही हूँ। जयदेव जी ने तुरंत जाकर देखा और पलंग पर कोई नहीं लेटा हुआ था। ये समझ गए कि आज अवश्य ही वे भक्तवत्सल की कृपा हुई है। फिर कहाँ, अच्छा पद्मा लाओ तो देखे कविता की पूर्ति कैसे हुई। बोले नहीं पद्मावती जी को कि प्रभु ही थे, समझ गए बस। पद्मावती जी ग्रंथ ले आई। जयदेव जी ने देख कर मन ही मन कहा, यह तो मेरे मन में था,
पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, हे व्रजांगनाधाओ, हे गोकुलनाथ, हे गोकुल रतन, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय। नाना प्रकारों से पुकारने लगे, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया। कह रहे हैं कि मुझे त्याग दिया और पद्मा का मनोरथ पूरा किया। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की जो पत्तल से श्री हरि का जो महाप्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती जी ने कितनी बार रोकना चाहा, क्योंकि पत्नी का था ना, वो झूठा हो गया था, तो नहीं रोकने कहा, नाथ आप मेरा उच्छिष्ट क्यों खा रहे हैं। परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। जिस प्रकार भगवान शिव शंकर नारद जी की उंगलियां मुंह में लेकर चूसने लगे थे ना, कि लक्ष्मी मैया ने प्रसाद पवाया है तो कुछ ना कुछ तो नाखूनों में रस होगा ही उस अमृत का, तो इसलिए नारद जी की उंगलियां मुंह में ले ली। नारद जी भी संकोच में पड़ गए कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, कि नारद इस प्रेम की भाषा समझ नहीं पाएगा, मैं जानता हूँ इसका स्वाद कैसा होगा। तब नारद जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो तो भी भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त और भगवान का ही स्वरूप है नारद जी भी। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। उसके पश्चात वे उसी को गाते मस्त हुए घुमा करते थे। वे जाते तो कहीं भी जाते, गाते गाते जहाँ कहीं जाते वहीं भक्त का कोमल कांत गीत सुनने के लिए श्री नंदनंदन छिपे हुए उनके पीछे पीछे रहते थे। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। अंतकाल में श्री जयदेव जी ने अपनी पति प्रायणा पत्नी पद्मावती और भक्त पराशर जी जो पंडित जी थे, तो गांव से साथ में निकले थे, वही निरंजन आदि को साथ लेकर वृंदावन चले गए और वहां भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीला देख देख कर आनंद लूटते रहे, भाव में रहा करते थे और भावावेश में ही प्रभु का दर्शन करते थे और कहते थे कि वृंदावन में ही दंपति देह त्याग कर नित्य निकेतन गोलोक धाम पधार गए। दोनों ही। किसी किसी का कहना है कि जयदेव जी ने अपने गांव में शरीर छोड़ा था, उनके घर के पास ही उनका समाधि मंदिर बनाया गया और उनके उस स्थान पर प्रतिवर्ष माघ की संक्रांति पर केंदुबिल्लो गांव में अब भी मेला लगता है, जिसमें लाख से अधिक लोग एकत्रित होते उनके दर्शन करने आते हैं हर वर्ष। यही मैया जयदेव जी का जीवन चरित्र।